Hello everyone, welcome to Easy English Ed. And today here I am with a new lesson from the textbook Purvi for grade 6, Change of Heart from Unit 4, and this unit is about sports and wellness. So let's get started. Before starting the lesson, there are some activities and we have to do. So let's take a quick look. Which game or sport do you play? Here you have to tell about the game which you like to play, which you actually play. It can be anything: football, basketball, badminton, whatever you like. Then read the questions below, talk about them, and make a list. The first part is which game or sports do you play for fun? ऐसे कौन से गेम्स हैं जो आप फन के लिए, मज़े के लिए, एन्जॉयमेंट के लिए खेलते हैं? सी यहाँ पर दो तरीके के गेम्स की बात हुई है, जिसमें सेकेंड पार्ट में यही पूछा गया है आप कौन से गेम्स को कंपटीशन के लिए खेलते हैं. तो फर्स्ट पार्ट पे फ़न के लिए, तो फ़न के लिए हम बहुत से गेम्स जैसे खेल सकते हैं, जैसे लूडो का गेम हो गया, कैरम बोर्ड हो गया, या जो भी आपको अच्छा लगता है, हाइड एंड सीक, वट एवर यू लाइक टू प्ले विद योर फ्रेंड्स, राइट. बट जब आप compete करते हैं, जैसे आप फॉर्मल कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं या आपके स्कूल में कोई स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन होते हैं लाइक बास्केटबॉल, जहाँ पर एक स्कोर कार्ड मेंटेन होता है, दे मेंटेन द मार्क्स एंड द स्कोर्स एंड देन द विनर इज़ डिसाइडेड, फिर विनर को कुछ प्राइज़ या सर्टिफिकेट, ट्रॉफी, वट एवर दे गिव. तो यहाँ पर ये दो तरीके के गेम्स की बात हो रही है. यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ बोथ ऑफ देम. क्वेश्चन नंबर थर्ड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ डू यू फील व्हेन यू विन और लूज़? आपको कैसा महसूस होता है जब आप जीतते हैं या जब आप हारते हैं? ऑब्वियसली वेन एवर आई विन आई फील वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ओवर द मून, आई फील लाइक इन्जॉइंग, एंड वो जो एक्साइटमेंट वाली फीलिंग होती है वो हम इसमें यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. एंड व्हेन यू लूज़ आई फील बैड, हमें बुरा लगता है, हमें अच्छा नहीं लगता है, हम हार जाते हैं, राइट. अगर आपने बहुत एफर्ट्स करें किसी चीज़ के लिए और आप फिर भी हार जाते हैं, सो ऑब्वियसली इट्स वेरी सैडनिंग. सो हेयर यू हैव टू राइट अबाउट योर फीलिंग्स. Then question number 4, take the correct meaning of the following. Friendly matches. What are friendly matches? As I said, friendly matches are the matches that are played without competition, जो हम बिना competition के खेलते हैं, अपने friends के साथ खेलते हैं, right. उसमें कोई बहुत competition, trophy ये सब नहीं होता है. We are just playing them out of fun. Opponent someone who you compete with, जिसके साथ आप compete करते हैं, जो आपके opposite team में players होते हैं, जिनके against आप खेलते हैं, those are your opponents. Tally of marks, these are record of points in a game or match. जितना भी आप जो है गेम और मैच में रिकॉर्ड मार्क्स को रिकॉर्ड जीतते हैं, आपके जो स्कोर होता है उनको जब हम रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज़ टैली ऑफ मार्क्स. द लास्ट वन, स्पोर्टिंग स्पिरिट. इसका मतलब है बीइंग फेयर एंड रिस्पेक्टिंग ईच प्लेयर इन अ गेम. आप जो गेम खेल रहे हैं उसमें आप फेयरली खेलें, चीटिंग ना करें, पूरी ईमानदारी से खेलें, ऑनेस्टी से खेलें, एंड यू ऑल्सो रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी प्लेयर. How many no matter how many players are there, you have to respect each and one. That makes you a true sportsman. That is sporting spirit we are talking about. So moving forward, this story is about a boy whose name is Prabhat. Prabhat always wanted to win. His parents, teachers and friends said that he did not know how to accept defeat. Now here Prabhat is a boy एंड ही ऑलवेज वॉन्टेड टू विन. वो हमेशा जीतना चाहता है. उसके पेरेंट्स, टीचर, फ्रेंड्स यही कहते हैं कि कि प्रभात नहीं जानता है कि हार को, डिफीट को, लॉस को कैसे एक्सेप्ट किया जाए. एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना. द फैक्ट वॉज दैट ही कुड नॉट बेयर लूजिंग, नॉट इवन इट मार्बल्स. वो मार्बल्स जैसे छोटा सा एक गेम है जिसमें कोई कॉम्पिटिशन नहीं होता है, वो उसमें भी हार नहीं सकता. जब भी आप कोई गेम खेलते हैं, जीत और हार वो उसका एक पार्ट होता है, राइट. तो मार्बल्स जैसे गेम में भी अगर वो हार नहीं एक्सेप्ट कर रहा, तो यहाँ पर ये इसके साथ एक यू कैन से इट्स अ प्रॉब्लम, इट्स अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम, क्योंकि आप एक गेम खेल रहे हो तो यू शुड बी रेडी फॉर बोथ. आप जीत के लिए भी रेडी रहने चाहिए और आपको हार एक्सेप्ट करने के लिए भी रेडी रहना चाहिए. He felt so good when he won that he never wanted to give up on that feeling. उसे जीतने के बाद इतनी खुशी होती है तो वो उस फीलिंग को कभी गिव अप नहीं करना चाहता, खोना नहीं चाहता. वो हमेशा उसी को फील करना चाहता है, किसको, कि वो जीत रहा है. On the contrary, losing made him feel terrible. जब वो हार जाता है
ऑपोजिट, मतलब जब उसको जीतने में तो उसे खुशी होती है, लेकिन उसके ऑपोजिट जब वो हार जाता है, ही फील्स एक्सट्रीमली टेरेबल, मतलब अनहैप्पी, ही फील्स वेरी सैड. ही थॉट दैट लूजिंग वॉज द वर्स्ट टाइम दैट कुड हैपन टू एनी वन. वो ये कहता था, वो ये सोचता था कि जो सबसे लूजिंग वॉज द वर्स्ट थिंग, किसी के साथ जो सबसे बुरा हो सकता है वो है हारना. तो आई नो अभी तक आप ये सोच रहे होंगे कि दिस इज़ नॉट डन राइट. अगर आप एक गेम में पार्ट ले रहे हैं तो आप उसको, उसके दो पार्ट्स हैं, जीतना और हारना, एंड एनी थिंग कैन हैपन टू यू. बट हेयर प्रभात वॉज नॉट थिंकिंग लाइक दैट. If Prabhat sensed that he would lose a game, he would not play it. He would take part only when he was sure of winning, even if the game lasted only for a minute. जब भी प्रभात को लगता था कि वो कोई गेम में हार जाएगा, वो उसे खेलता ही नहीं था. वो सिर्फ उन्हीं गेम्स में पार्ट लेता था वेयर ही वॉज श्योर ऑफ विनिंग, जहाँ उसे पता था कि मैं पक्का जीत जाऊँगा, इवन इफ द गेम लास्टेड ओनली फॉर अ मिनट. चाहे वो कोई बहुत छोटा सा गेम क्यों ना हो, पर जब तक उसे एक श्योरिटी नहीं होती थी कि वो जीतने वाला है, वो तब तक गेम नहीं खेलता था. यू कुड नॉट स्टॉप हिम फ्रॉम प्लेइंग द काइंड ऑफ गेम्स ही वॉज रियली गुड एट, लाइक बैडमिंटन. उसे आप रोक ही नहीं सकते थे उन गेम्स में खेलने से जिसमें वो बहुत अच्छा होता था. जैसे बैडमिंटन एक ऐसा गेम था जिसमें वो बहुत अच्छा था और उसे कोई भी बैडमिंटन खेलने से नहीं रोक सकता था. A new student joined Prabhat's school and his name was Surya. Now see, another boy joined the school और उसका नाम था सूर्या. सूर्या वॉज एन एक्सेलेंट बैडमिंटन प्लेयर. सूर्या बहुत अच्छा बैडमिंटन प्लेयर था. प्रभात वेटेड फॉर द लास्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ. अब प्रभात जो है लास्ट फ्राइडे, जो महीने का आखिरी शुक्रवार होता था, उसका वेट कर रहा था. लास्ट फ्राइडे वॉज सिग्निफिकेंट. सिग्निफिकेंट मीन्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्रूशियल. क्यों इंपॉर्टेंट था? दिस वॉज व्हेन द कोच कंडक्टेड फ्रेंडली मैचेस इन द गेम्स पीरियड. क्योंकि इसी दिन जो उनके कोच थे स्कूल में, स्पोर्ट्स कोच थे, वो क्या करवाते थे, ऑर्गेनाइज करवाते थे फ्रेंडली मैचेस. वो बहुत सारे फ्रेंडली मैचेस यानी बिना कंपटीशन के बॉयज़ के बीच में मैचेस करवाते थे. द टीम्स वर डिसाइडेड ऑन मंडे एंड इट वॉज नो सरप्राइज व्हेन प्रभात एंड सूर्या वर चोजन टू प्ले अराउंड अगेंस्ट ईच अदर. तो ये जो टीम्स का सिलेक्शन हुआ ये मंडे को हो चुका था और सब, इसमें कोई सरप्राइज़ की बात नहीं थी जब प्रभात और सूर्या दोनों को चूज़ किया था एक राउंड खेलने के लिए बैडमिंटन का अगेंस्ट ईच अदर. इट मीन्स दे वर ओपोनेंट्स हेयर. यहाँ पर प्रभात और सूर्या बैडमिंटन के एक राउंड ऑफ मैच के लिए ओपोनेंट्स थे. प्रभात वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कीपिंग स्कोर फॉर देयर मैच. प्रभात को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी कि आप जो है जितना भी मैच में स्कोर होगा आप उसको मेंटेन करते रहना, देखते रहना. ऑन वन हैंड प्रभात प्रिपेयर्ड फॉर मैच विद ग्रेट सीरियसनेस. तो प्रभात ने बहुत ही ज़्यादा सीरियसनेस के साथ तैयारी की थी मैच की. वो बहुत ज़्यादा उसके लिए एफर्ट कर रहा था, मेहनत कर रहा था. सूर्या ऑन द अदर हैंड सीम्ड रिलैक्स्ड, नॉट टेकिंग द थिंग सीरियसली एट ऑल. लेकिन जहाँ प्रभात उस मैच के लिए बहुत सीरियस था, सूर्या बिल्कुल रिलैक्स था, बिल्कुल आराम से था. नॉट टेकिंग द थिंग सीरियसली एट ऑल, वो बिल्कुल भी सीरियसली नहीं सोच रहा था उस मैच के बारे में. ही वॉकड अबाउट द होल टाइम स्माइलिंग एंड क्रैकिंग जोक्स अबाउट ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स. वो आराम से घूम रहा था, स्माइल कर रहा था, चुटकुले सुना रहा था, जोक सुना रहा था अलग अलग चीज़ों के बारे में. और बाकी दिन प्रभात को जब पता चला मंडे से, ही स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द मैच. बट ऑन फ्राइडे एट द बैडमिंटन कोर्ट सूर्या वॉज अ रियल फिनोमिनन. अब सूर्या पूरा टाइम बहुत सीरियसनेस से नहीं खेल रहा, मतलब प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, आराम से चिल था, रिलैक्स मोड में था. लेकिन फ्राइडे को जब गेम चल रहा था कोर्ट में, सूर्या वॉज रियल फिनोमिनन. इट मीन्स फिनोमिनन मीन्स अ पर्सन हु हैज़ सम स्पेशल क्वालिटीज़. कि सूर्या के पास बहुत सारी जो उसकी क्वालिटीज़ थी, यानी जो उसका गेम के लिए स्किल था, वो दिख रहा था कि वो बहुत अच्छा प्लेयर है. ही वॉन पॉइंट्स अगेन एंड अगेन, लाफिंग एंड जोकिंग ऑल द टाइम. वो बार बार पॉइंट स्कोर किए जा रहा था, वो हंस रहा था, अभी जोक भी कर रहा था साथ के साथ. However, Surya was paying so little attention to the match that Prabhat managed to change the scoreboard while his opponent was looking elsewhere. अब जो सूर्या था वो इतनी कम ध्यान दे रहा था मैच के ऊपर. क्यों? क्योंकि उसका सारा जो ध्यान था वो खुश रहने की तरफ था, जोक्स की तरफ था, स्माइलिंग की तरफ था. और इतने टाइम में प्रभात ने क्या किया, जब सूर्य ध्यान नहीं दे रहा था तो उसने स्कोरबोर्ड चेंज कर दिया. वाइल इज ओपोनेंट सूर्य वॉज लुकिंग एल्सवेयर. जब सूर्य कहीं और देख रहा था उसने स्कोरबोर्ड पे जाके स्कोर चेंज कर दिया. अब क्योंकि सूर्य बहुत ज़्यादा स्कोर कर रहा था तो प्रभात ने उसको चेंज करके अपने स्कोर्स को बढ़ा दिया. प्रभात मैनेज टू विन बाय चीटिंग. प्रभात जीत गया, लेकिन कैसे?
चीटिंग से। ही मेड अ बिग थिंग ऑफ हिज विन बट इट डिड नॉट मैटर टू सूर्या। वो तो इसके बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगा कि मैं जीत गया, आई एम द विनर, आई एम द सुपरस्टार, बट सूर्या को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। इट्स बीन फन, वी शुड प्ले अगेन सम अदर टाइम, सेड सूर्या। और सूर्या जिसको पता भी नहीं है कि उसके साथ चीटिंग हुई है, उसको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा और उसने बोला मुझे बहुत मज़ा आया, हम किसी और दिन फिर से खेलेंगे। Now, here are some questions about the text we have read. Now, first question, you have to tell true or false. Prabhat would accept losing to anyone easily. क्या प्रभात बहुत easily अपनी हार को accept कर लेता था? No, that is not the case. So, it will be false. What was special about the last Friday of each month? हमेशा हर महीने के last Friday में क्या special था? That the coach conducted फ्रेंडली मैचेस। कोच जो थे वो क्या करते थे, फ्रेंडली मैचेस को कंडक्ट कराते थे, राइट। इसको आप प्रॉपर अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द स्कोर बोर्ड, किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी यहाँ पर, प्रभात वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। डू यू थिंक प्रभात विश टू प्ले अनदर मैच विद सूर्या, वाई डू यू थिंक सो। अब आपको लगता है कि क्या प्रभात दूसरा मैच सूर्या के साथ खेलना चाहता था। मुझे नहीं लगता, क्यों, बिकॉज सी हेयर एज वी रेड द लेसन वी गॉट टू नो दैट सूर्या वॉज फेनोमिनल, राइट। ही वॉज अ वेरी स्किलफुल प्लेयर। और प्रभात तो चीटिंग से जीता था एक बार, उसको पता चल चुका था सूर्या के स्किल्स के बारे में, तो मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा से उसके साथ मैच खेलना चाहेगा। और उसे वैसे भी उसे हारने से बहुत डर लगता था, हारने से उसे एम्बैरसमेंट फील होती थी, शर्म फील होती थी। सो वी डोंट थिंक दैट प्रभात विश टू प्ले अनदर मैच विद सूर्या। Now let's move to the second part of the story. On that day, everyone was discussing their game and how Prabhat had played so well. अब उस दिन जब प्रभात जीत गया तो सब यही डिस्कस कर रहे थे गेम के बारे में और कैसे प्रभात ने बहुत अच्छा खेला। सरप्राइजिंगली प्रभात could not sleep well at night. लेकिन उस रात को प्रभात जो है सरप्राइजिंगली, क्योंकि उसे हमेशा तो जीतना अच्छा लगता था और वो चीटिंग से जीत भी गया, लेकिन आश्चर्य की यही बात है कि उस रात तो वो सो ही नहीं पाया। क्यों, आपको क्या लगता है वो क्यों नहीं सो पाया, सोचिए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। ही हैड वॉन द गेम बट ही डिड नॉट फील एज हैप्पी एज ही यूजुअली डिड। लेकिन वो उतना खुश नहीं था जितना वो महसूस करता था। इसका यही रीज़न है क्योंकि वो एक तो चीटिंग से जीता है, और जो ज़्यादा सरप्राइजिंग था, जो सरप्राइजिंग चीज़ प्रभात को लग रही थी, दैट सूर्या डिड नॉट फील बैड अबाउट लूजिंग। इस बात से वो ज़्यादा हैरान था कि सूर्या हार गया लेकिन फिर भी उसे बुरा नहीं लग रहा था, क्योंकि प्रभात तो बहुत ज़्यादा बुरा मानता था जो हारने का, उसे लगता था हारना बहुत बुरा होता है। बट जब उसने सूर्या को हारते हुए देखा तो वो यही सोचकर हैरान रह गया कि इससे बुरा क्यों नहीं लग रहा। वट मोर सरप्राइजिंग वॉज दैट प्रभात सॉ सूर्या प्लेइंग बास्केटबॉल द नेक्स्ट डे। अब अगले दिन उसको और सरप्राइज हुआ जब उसने देखा कि सूर्या बास्केटबॉल खेल रहा है। सूर्या वॉज सो होपलेस एट इट। होपलेस मतलब उसके पास कोई स्किल नहीं था, वो कुछ नहीं कर पा रहा था उस गेम में, दैट ही कुड नॉट स्कोर अ बास्केट फॉर 10 मिनट्स। यानी 10 मिनट तक बॉल के साथ खेलने पर भी वो उसको बास्केट में बार बार डाल रहा था, पर वो नहीं एक भी बार बास्केट को स्कोर कर पा रहा था। येट, लेकिन फिर भी ही इंजॉयड प्लेइंग द गेम, बट ही वॉज इंजॉइंग द गेम। हिज स्माइल, हिज हैप्पी स्माइल नेवर लेफ्ट हिज फेस। जो उसकी खुशनुमा सी मुस्कान थी वो हमेशा उसके चेहरे पर रहती थी। सूर्या वॉज अ वेरी हैप्पी बॉय, चाहे वो उस गेम में अच्छा था या नहीं था, बट ही ऑलवेज चोज टू बी हैप्पी। प्रभात केप्ट अ क्लोज वॉच ऑन सूर्या फॉर सम डेज। टू कीप अ क्लोज वॉच, इसका ये एक फ्रेज़ है, इसका मतलब है किसी को ऑब्जर्व करना, बहुत ध्यान से किसी को देखना। तो जब उसने सूर्या को कुछ दिनों के लिए देखा, ही वॉज ग्रेट एट सम थिंग्स, टेरेबल एट अदर्स, बट वट वॉज कॉमन वॉज द इन्जॉयमेंट। वो कुछ चीज़ों में तो बहुत अच्छा था लेकिन कुछ चीज़ों में बिल्कुल टेरेबल था। लेकिन टेरेबल मतलब बहुत बुरा, लेकिन एक चीज़ कॉमन थी, क्या थी, इन्जॉयमेंट। वो हर चीज़ को इन्जॉय करता था, पूरे दिल से खेलता था और उसको बहुत मज़ा आता था, चाहे वो जीते या हारे, ही यूज टू इन्जॉय एवरीथिंग एंड दैट टू इक्वली। सिर्फ उन्हीं चीज़ों को इन्जॉय नहीं करता था जिसमें वो अच्छा था, अगर वो किसी चीज़ में बुरा था तो वो उन्हें भी इन्जॉय करता था। एज प्रभात वेंट ऑन
With his observation, he realized that to enjoy a game, you did not need to a scoreboard to keep a tally of your scores. तभी प्रभात को रियलाइज़ हुआ, ऑब्जर्व करते करते उसको महसूस हुआ कि अगर आपको किसी गेम को एंजॉय करना है तो आपको स्कोर बोर्ड, मार्क्स, ये सब रखने की कोई ज़रूरत नहीं है. जीत मतलब सिर्फ जीतना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है. नीदर डिड यू हैव टू वरी अबाउट विनिंग और लूजिंग. ना ही आपको हार या जीत के बारे में सोचना चाहिए. यू नीड टू एन्जॉय द गेम फॉर इट्स ओन सेक. आपको सिर्फ गेम को इन्जॉयमेंट के लिए खेलना चाहिए, है ना. वट मैटर्स इज ट्राइंग टू डू वेल एंड एन्जॉइंग एवरी मोमेंट ऑफ इट, एंड दैट इज़ द ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप जो कर रहे हो आप अपना बेस्ट दो, गिव योर 100%, और उसको आप हमेशा इन्जॉय करो. आप हमेशा खुश रहने की कोशिश करो. राइट, प्ले एवरी गेम विथ फुल, गिव योर फुल डेडिकेशन दीजिए, और try to enjoy it as much as you can. Don't worry about the defeat or winning. Prabhat learned something through the observations every day, soon realizing the change in himself. अब वो सब जब वो सूर्या को ऑब्जर्व करने लगा, रोज़ रोज़ उसने देखा, तो वो चेंज उसके अंदर भी आ गया. ही हैड इवन बिगन प्लेइंग हाइड एंड सीक. वो ऐसे गेम भी खेलने लगा जो उसमें जैसे लगता था कि इसमें जीतना अगर नहीं भी होगा, जैसे हाइड एंड सीक कोई कॉम्पिटिशन बेस्ड कोई गेम नहीं है, उसमें कोई आपको मेडल्स वगैरह नहीं मिलते हैं. राइट, तो वो फ़न के लिए खेला जाता था, तो उसने वो फ़न वाले गेम्स खेलने भी शुरू कर दिए. एंड ही फेल्ट सैड व्हेनेवर इट वाज अबाउट टू एंड. और जब भी वो गेम ख़त्म होने वाला होता था वो बहुत दुखी होता था कि अरे मुझे तो मज़ा आ रहा था, ये गेम ख़त्म क्यों हो रहा है. ही ऑल्सो स्टार्टेड जोकिंग वाइल प्लेइंग बैडमिंटन. बैडमिंटन खेलते टाइम भी उसने जोक करना शुरू कर दिया. सून द अदर स्टूडेंट्स स्टार्टेड टॉकिंग अमंग देमसेल्व्स. अब बाकी बच्चे तभी कुछ दिनों में बात करने लग गए. गुड फन प्लेइंग विद प्रभात. दैट फेलो डेफिनेटली हैज़ अ ग्रेट स्पोर्टिंग स्पिरिट. अब यहाँ पर इसके जब दोस्त कहते हैं कि प्रभात के साथ खेलकर तो बहुत मज़ा आया, इसके अंदर फेलो मीन्स बॉय, कि इस बॉय के अंदर क्या है, बहुत बड़ी, बहुत महान स्पोर्टिंग स्पिरिट है. अभी मैंने स्पोर्टिंग स्पिरिट के बारे में हमने जो है इनिशियली डिस्कस किया था. गुड स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इज़ ऑल अबाउट प्लेइंग अ फेयर गेम, कि आप जो खेलो उसको फेयरली खेलो, बिना चीटिंग के खेलो, एंड देन उसमें आप बहुत स्किलफुली जो भी आप उसको खेल रहे हैं अपना पूरा 100% दीजिए. देन रिस्पेक्ट ऑल द प्लेयर्स, चाहे वो आपको ओपोनेंट ही क्यों ना हो, आपको उसको रिस्पेक्ट करना है. एंड the most importantly you need to enjoy the game. You have to play game for the sake of game. खेल को खेल की तरह खेलना है, उसको enjoy करना है, और हार को आपको उसको पर्सनली नहीं लेना है. ये नहीं सोचना है मैं हार गया हूँ तो इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड, और अगर मैं जीतूंगा तो आई एम द किंग. नो, एक गेम है, हार जीत. गेम के दो पार्ट्स हैं. ऑब्वियसली अगर एक हारेगा तो दूसरा जीतेगा. राइट, सो दिस वॉज द लेसन ऑल अबाउट, and I'll be discussing the NCERT exercises in the next video. Till then, go through the video, share it with your friends, like, share and subscribe the channel. Thank you so much. Take care. Bye bye. Happy learning.